ऐसा प्रतापी राजा जो रात को दिन बना दिया हो, 7 समुद्रों का निर्माण करने वाला राजा। 7 समुद्रों की क्या क्रम है, क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से खारे जल से लेकर के मीठे जल तक का घेरा बना हुआ है, इसको समझने की बात है। और शुक्राचार्य जी का विवाह किससे हुआ था, ये भी जानने और समझने का हम प्रयास करेंगे, और किस प्रकार से कौन सा समुद्र क्रम है ये जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति श्री नारायण तिरंगा सेना। मित्रों, स्वयं मनु के बहुत सारे पुत्र थे। एक पुत्र का वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, और उनके एक दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, जो बहुत ही धर्मज्ञ थे। नारद जी की कृपा से उनको तत्व ज्ञान हो गया था, अर्थात वो स्पष्ट रूप से यह जान चुके थे कि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, केवल ईश्वर सत्य है। केवल ईश्वर की साधना में ही लगे रहते थे। परंतु स्वयं मनु ने उन्हें राज्य के लिए चुनाव किया कि तुम राज सत्ता संभालो और प्रजा का पालन करो, परंतु उनका मन नहीं लगता था। वह केवल और केवल भगवत प्राप्ति में लगे रहते थे। ब्रह्मा जी जब मूर्तिमान हुए, मरीचियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, और बहुत प्रकार से प्रियव्रत को समझाया कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है, तुम्हें इस राज्य सत्ता को संभालते हुए इस सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बनना है, तब जाकर के वह राज्य सत्ता को लिए। और उसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा प्रजापति की पुत्री से विवाह किया, उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10 पुत्रों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी बात करेंगे। आप लोग सुने और इसको सुन करके लोगों तक समझाएं कि हमारा शास्त्र कितना श्रेष्ठ है, हमारे पूर्वज कितने श्रेष्ठ हैं। तो अब उसके बाद उनकी दूसरी एक पत्नी थी, उनसे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, रेवत, 3 पुत्र हुए। प्रियव्रत एक बार बैठे हुए थे तो वह चिंतन कर रहे थे कि जब सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो स्थिति यह होती है कि एक तरफ उजाला हो जाता है, अर्थात दिन हो जाता है, दूसरी तरफ अंधकार होता है। तो हमारे इस राज्य सत्ता में ऐसा नहीं होगा, सारे तरफ हम एक साथ उजाला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम संकल्पित होकर के जिस तरह से सूर्य चलेंगे उसी तरह से चलेंगे। और हुआ भी यही कि सूर्य के समान ही भगवान के एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर और द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे 7 परिक्रमा करने लगे। और जब 7 परिक्रमा कर डाली तो पूरे सृष्टि में, अर्थात ये कहिए पृथ्वी लोक में हमेशा दिन ही रहा, 7 दिन तक रात नहीं हुआ। ऐसा पराक्रमी राजा, ऐसा प्रतापी राजा, ईश्वर की शरणागत रहने वाला राजा, और इतना श्रेष्ठ और समृद्ध संस्कृति के हम लोग साथ हैं। इस प्रियव्रत ने अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य से किया था, और शुक्राचार्य जी की वही कन्या शुक्राचार्य ऊर्जस्वती उनकी पत्नी थी। प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती, जिनका विवाह शुक्राचार्य से हुआ, उसी शुक्राचार्य के द्वारा देवयानी का जन्म हुआ, जिसकी कहानी आप सभी लोग जानते हैं, हमने बता लिया है, आगे भी बताएंगे। आप लोग इसे सुने। श्रेष्ठता का, हमारे सनातन संस्कृत के श्रेष्ठ शास्त्रों का जो बीत चुका है उसका वर्णन सुनकर के गौरवान्वित हों और लोगों तक पहुंचाने